हेलो साथियों, तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको फ्रैक्शन का वो टॉपिक जिसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इससे भी कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको चल रहे हैं लेके पढ़ाने, जिसमें मिक्स फ्रैक्शन देखिए होता क्या, हमने आपको बताया था छोटे में जब हम स्टार्ट किए थे फ्रैक्शन, मगर हम फिर से एक बार बता देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है इसका नाम होता है ये मिश्र भिन्न। मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न में मतलब जब जिसमें देखिए मिश्र भिन्न में एक ये पूरा पूर्णांक होता है, ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, भिन्न होता है। आप कहेंगे सर जी पूर्णांक और भिन्न मतलब समझ नहीं पा रहे। पूर्णांक मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या। कोई क्या होगा? नंबर होगा। क्या होगा? नंबर। जैसे कि 1 2 3 -6 7 ऐसे करके जो नंबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे जो भिन्न होते हैं, जैसे 3/1/2 1/3 4/5 ऐसे फ्रैक्शन कहेंगे सर जी। मतलब देखिए इनको आप पाएंगे कैसे, देखिए ऐसे लिखा हुआ पाएंगे। ये जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। आप कहेंगे सर जी मिक्स फ्रैक्शन इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं 5 सही 1/3। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? 5 होल 1/3। 5 होल 1/3। तो ये जो होता है मिक्स फ्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है इसके जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ ऐसे लिखा गया 5 1/3, तो ये जो बीच में आपको खाली जगह दिख रहा है, आप कहेंगे सर ये गुणे का निशान होता है क्या 1/3 ऐसे? नहीं, ये गुणे का निशान नहीं है, ये इसके साथ प्लस का निशान होता है। कैसा निशान होता है? प्लस का निशान होता है। समझ गए होंगे मेरी बात। ये कैसा निशान होता है? प्लस का निशान होता है। ठीक है। कहेंगे सर जी क्यों प्लस का निशान होता है, गुणे का क्यों नहीं होता है, केवल प्लस का ही क्यों होता है, जरा इसको बताइएगा। तो देखिए जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको लिखा कैसे जाता है आपको पता है। जो भिन्न हम लिखते हैं, जो फ्रैक्शन लिखते हैं, जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और इसी से हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। यानी अगर हम भाग देते हैं तो डिनोमिनेटर इधर रहता है, न्यूमरेटर इधर रहता है। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी या जानते होंगे। और जो ये है 5, ये इसको जो बोलते हैं, ये जो इंटीजर है, इंटीजर को ही हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ये जो इंटीजर है पूर्णांक, ये यहाँ पे होता है पूर्णांक। ये यहाँ पे क्या होता है? पूर्णांक। और जो यहाँ न्यूमरेटर में लिखा जाता है, आप कहेंगे सर जी तो इस हिसाब से यहाँ एक नहीं, यहाँ न्यूमरेटर में रहना चाहिए। तो न्यूमरेटर में जो यहाँ जो शेषफल बचता है, क्या शेषफल, ये शेषफल, उसको हम यहाँ लिखते हैं। उसको क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं। आपको हम बताते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है और कुछ नियम, ठीक है। इतना पहले आप समझ लीजिए। देखिए वो लिखा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये देखिए लिख दिया, ठीक है। इसको अब डिवाइड करेंगे तो 6 18 बचा कितना? 2, यही बचा। ठीक है, आपको पता है हम लोग जिससे भाग देते हैं उसको एकदम नीचे लिखते हैं, तो शांति से उसको ऐसे नीचे लिख देंगे, ठीक है। शांति से उसको नीचे से लिख देंगे। फिर जो ये शेषफल बचता है, इस ये शेषफल ये एकदम कहाँ लिखा जाता है? अंश में। शेषफल कहाँ लिखा जाता है? अंश में। और जो ये 3 होता है, ये 3, इसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे 3 कहाँ लिखते हैं? बोल के। ये जो फॉर्म है यही है। मेरी बात समझ गए आप? कहेंगे सर ये कंफ्यूजन है, तो देखिएगा आपने क्या किया, ये जो चीज अभी अगर हम इसको हटा दें इतना दूर, अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं आप? अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या इसको ऐसा ही लिखेंगे ना? ऐसा ही लिखेंगे ना? ऐसा ही इसको ही पलट के ऐसे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ बताया तो ये प्लस का साइन होता है, 3 + 2/6, ऐसा ही अभी हमने इसको बताया ना, प्लस का साइन होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे, कहेंगे सर ये सॉल्व कैसे होता है? तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 18, 18 आया, कोई डाउट नहीं। इसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20। ये 20 हम ऊपर लिख देंगे और जो अपॉन में ये 6 है, केवल 6 रहने देंगे ऐसे। कहेंगे सर ये 2 कहाँ से जोड़े? ये जो 2 था, समझ गए? यानी इसको 6 ऐसे 18 + 2 होल बाई 6। अब ये जो 18 + 2 की ये 20 है, 20/6, समझ गए? तो देखिए ये यही चीज है ना, 20/6 यही चीज है। अब इसको अगर आप हम भाग दे के बताएं आपको ऐसे करके, तो देखिए ये इसी फॉर्म को लिखना हो तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 6 × 18, यहाँ बचा शेषफल 2। अब इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है कैसे? हम हरदम क्या करते हैं, जो ये जिससे भाग देते हैं, आपको पता हरदम नीचे रहता है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद जो शेषफल बचता है हरदम, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, रिमाइंडर, ये शेषफल जो बचता है उसको हम हरदम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और जो ये जितनी बार जाता है उसको हम यहाँ साइड में इंटीजर, यही होता है पूर्णांक, पूर्ण नंबर के रूप में उसको यहाँ लिख देते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाता है, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ऐसे जो भी लिखा होगा ऐसे ये सब मिक्स फ्रैक्शन है, हाँ। आप कहेंगे सर जी इसको आप इस रूप में कैसे लिख सकते हैं? आपने इससे तो इसको लिखना बता दिया, लेकिन इससे इसको कैसे लिखेंगे उसके लिए भी है, कैसे लिखना है देखिएगा। ये है, हमने बताया क्या, इसके बीच में कौन सा साइन होता है? कहेंगे सर जी प्लस का। तो इसके बीच में जब प्लस का साइन लिखेंगे तो देखिए 5 प्लस 1/3 यही लिखेंगे, कोई डाउट नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई आपको बोले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 तिहाई कितना होगा 15 प्लस 1 ये वाला अपॉन में 3, 15 और 1 16 अपॉन में 3 आ गया, कोई डाउट नहीं। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर ऐसे 3 और ब्रैकेट में यही लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर जी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, ये चीज ये मिल जाएगा। अगर आपको इसको सॉल्व करने पे ये मिल जा रहा है तो इसका मतलब आप सही किए हैं। करके देख लेते हैं, 3 पचे 15, बचा कितना 1। आपसे बोले हैं जिससे डिवाइड देते हैं हरदम नीचे रहता है, शेषफल हरदम इसके ऊपर रहता है, 5 यहाँ, देखिए वही चीज सेम मिल गया, सेम वही चीज मिल गया आपको। तो मेरी बात आप समझ पाए इसको कैसे लिखते हैं? अब देखिए ये था हम आपको बेसिक बताने के लिए, ठीक है, ये था बेसिक। अब इसको थोड़ा जल्दी में आपको बताने की कोशिश करते हैं कैसे। देखिए इसको करा कैसे जाता है, जैसे कहीं पे भी लिखा हो, ठीक है, जैसे ये लिखा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 6 त्रिक 18 और 1 19/3, ठीक है। कहेंगे सर जी ये कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ, इसका हमको बार बार ऐसे नहीं लिखना है 6 + 1/3, हम लोग को एडवांस की ओर बढ़ना है। क्या करना है, मन में आप जानते हैं ऐड का साइन होता है और करना क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 त्रिक 18 और इसमें एक जो यहाँ पे गिनती रहेगी उसको इसमें ऐड कर देना है, तो 18 1 19 और ये जो नीचे वाला था 3। समझ गए मेरी बात? ऐसे जैसे यहाँ पे लिख दिए हम 7 सही 10/15। अब बताइए, तो कहेंगे सर जी इसका इसमें मल्टीप्लाई 15 सत्ते 105 प्लस ये वाला 10 आ गया 115/15। समझ गए मेरी बात? ऐसा ही हम लिख दें 8 सही 3/4। अब क्या करेंगे, तो आप देखेंगे 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35, 35/4। कोई डाउट? ऐसे अब सॉल्व करना मेरी समझ गए आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए अगर समझ गए जरा इसको बताइए। जैसे हम लिख दें 9 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/4। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए करना क्या है आपको, सिंपली 9 त्रिक 27 इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक ऐड करना है, हो जाएगा 28/3। कोई डाउट नहीं। प्लस इसको करेंगे 4 चौक 16 1 17, 17/4। पहले बताइए इसको चेंज करना आपको आया कि नहीं? कहेंगे हाँ सर जी। अब इसका लेंगे क्या, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 तिहाई 12, 28 चौका। अब कहेंगे सर जी 28 चौकों को पढ़ा नहीं आता, आप कैसे बताएंगे बताइए? देखिए ये मेरा ट्रिक है, आप इसको फॉलो करके अच्छे बड़े बड़े से गुणा को और आसानी से कर सकते हैं। देखिए करना क्या होता है आपको, इस 28 को मान लीजिए क्या 30, 30 चौक कर दीजिए, 30 चौक कितना होगा 120, 120। आप बताइए इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का। कितना है डिफरेंस, 2 का। आपने 2 ज्यादा लिया तो इसमें 2 घटाना होगा, मगर इसमें से हम 2 नहीं घटाएंगे। आपने एक्चुअल 28 में से 30 में से अंतर लिया है, लेकिन आपको डिफरेंस इसका लेना होगा 4 दूना 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 4 दूना 8, इसमें से 8 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 112। यानी 28 चौका कितना हो गया 112। कुछ कुछ बातें ये सब याद रखा करिए, ठीक है। तो 28 चौका यहाँ लिख देंगे कितना 112, फिर 17 तिया 51, 17 तिया 51। कोई डाउट नहीं। इसको ऐड करेंगे तो 2 1 3 5 और 1 6 1 12, 163/12। ये मेरी बात समझ गए आप? सॉल्व करना समझ में आ गया? तो आप यहाँ से जान लीजिए इसको हम पहले बात तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, हमने आपको ये बताया, जो कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरत चीजें हैं, आपको ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए क्या? तो ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन का हम ढेर सारे करते हैं, और हम अगला चीज जो आपको कॉन्सेप्ट रहेगा इसी से रिलेटेड, जो कि अब आगे एग्जाम में पूछने लायक है, एसएससी रेलवे इस सब में,
तो वो हम आपको अब आगे बताएंगे। आज का क्लास करते हैं हम अपना ही समाप्त। आपको आज का बेसिक हम बता दिए मिक्स फ्रैक्शन का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।